एक दिव्य शक्ति आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही है। वो हर वक्त आपकी रक्षा कर रही है। अचानक से भाग्य बदलने वाला है आपका। अचानक से दिन बदलने वाले हैं आपके। हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं खुशबू और फिर लेकर आई हूं एक चैनल मैसेज। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कहाँ से सुन रहे हैं आप? मुझे ज़रूर लिखिए मेरे कमेंट सेक्शन में। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आप चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब आप मेरे हृदय के करीब आते हैं। आज एक नया संबंध बनता है आपका मेरे साथ। आज फिर चैनलिंग करने जा रही हूँ एक मैसेज आपके लिए। देखती हूँ क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए। ये संदेश आपके लिए है, मैं इतना जानती हूँ। तभी आपने इस पर क्लिक किया है, तभी आप इस वक्त इसको सुन रहे हैं और जुड़ पा रहे हैं। आज यूनिवर्स के तार जुड़ रहे हैं फिर आपसे। देखिए आज कौन सा सच निकल कर आ रहा है आपकी आंखों के सामने। क्या पता चलने जा रहा है आज आपको। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 27 दिनों से, अर्थात लगभग 1 माह से आप अकेले नहीं चल रहे हैं। एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य आत्मा निरंतर अपने घेरे में आपको ले रही है, निरंतर आपको अपने घेरे में ले रही है और ये आपकी सुरक्षा कवच बढ़ाती जा रही है। ये आपको सन की एनर्जी दे रही है। देखो आज फिर एनर्जी की बात करूं तो मैं यहाँ पे जैसे सूर्य के प्रकाश की गर्माहट होती है, ये सन की एनर्जी कह सकते हैं या तो एक गर्म ऊर्जा कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त कनेक्ट हो रही है। तो देखो मौसम ठंड की चल रही है लेकिन एक गर्म ऊर्जा कनेक्ट हो रही है आपसे। आप इस ऊर्जा को नमन कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है और बहुत सारी पॉजिटिविटी ये आप तक पहुँचा रही है। ये सन की ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि क्लियर यहाँ नहीं समझ में आ रही। इतना ये है कि ये गर्म है, ये गर्म ऊर्जा है। ये सन की भी हो सकती है और ये अग्नि की भी हो सकती है। एक गर्म ऊर्जा, एक हॉट एनर्जी इस वक्त आपसे कनेक्ट हो रही है, कनेक्शन बनाने का प्रयास कर रही है। ये जो दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है, ये एक आत्मा हो सकती है, क्योंकि जब सोल एक शक्ति के रूप में आती है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे भीतर का अधूरापन खत्म हो जाता है, हम पूर्ण हो जाते हैं, हम शक्तिशाली हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक ऊर्जा जो पिछले 27 दिनों से, एक आत्मा, ये दिव्य आत्मा हो सकती है, पिछले 27 दिनों से आपके साथ है और आपका साथ दे रही है। ये कब तक आपके साथ रहेगी पता नहीं, परंतु ये क्यों हो गई है आपके साथ, आज ये जानकर देख लेते हैं। आज ये चलकर देख लेते हैं कि ये अपनी एनर्जी आपके साथ क्यों कनेक्ट कर रही है। यहाँ दिन बदलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ओ माय गॉड, एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में, जिसमें सबसे बड़ी दिव्यता, सबसे बड़ी चीज़ है धन। दोनों हाथ से, कहते हैं ना, किसी पर दोनों हाथ से मोतियों की बारिश करना। ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, ये आप पर दोनों हाथ से धन की, मोतियों की बारिश करती हुई नजर आ रही है। देखो जब कोई शक्ति, जब कोई ऊर्जा, जब कोई सोल हम पर मोतियों की बारिश करे, मोतियों की बारिश का अर्थ पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सीधा सीधे शब्द में है धन से तात्पर्य, यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत जल्दी बदलने वाले हैं, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है। जो भी अव्यवस्थित है, जो भी कुव्यवस्थित है, अब देखो यहाँ पर कैसे सुव्यवस्थित होने जा रहा है। हर चीज़ कैसे सीधी होने वाली है, सामान्य होती चली जाएगी। यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि ये कुव्यवस्था अचानक से व्यवस्था में कैसे बदल गई। जहाँ भी चीज़ें कमियाँ थी, जो भी चीज़ें कम पड़ रही थी जीवन में, लग रहा था कि कोई समाधान नहीं इस कमी का, कैसे पूरा होगा जीवन में, अचानक से वो कमी आपके जीवन की दूर होने वाली है। और ये सीधा सीधे इसका संबंध धन से है, यानी कि धन की बहुत बड़ी बारिश होने वाली है, कहो तो धन की बहुत बड़ी वर्षा होने वाली है। धन संबंधी कोई बहुत बड़ी समस्या हो आपके जीवन में तो वो अचानक से खत्म होने वाली है। हो सकता है कोई लोन हो आपके ऊपर, हो सकता है कोई लोन हो, जो कर्ज हो, जो आपको सोने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। वो लोन आप पर से अचानक से उतरने वाला है। एक कर्ज आपके ऊपर से अचानक से उतरने वाला है, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे।
और ये इस आत्मा की एनर्जी है जिसके संपर्क में आने से आप पर इतना बड़ा लोन, इतना बड़ा कर्ज भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, और ज़्यादा करके मेल को, यानी कि जो भाई मेरे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, बहनों के लिए भी लाभ है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि प्रॉपर्टी का लाभ मेल पर्सन को होने वाला है। यानी कि जो भाई इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा मन में रख रहे थे तो अभी यही वो सही समय है जब आप प्रयास कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है। कहाँ से व्यवस्था हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, कहाँ से इंतज़ाम हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि गर्म ऊर्जा सबसे पहले आपको एनर्जी दे रही है। तो जब भी गर्माहट हमारे जीवन से जुड़ती है, गर्म ऊर्जा जुड़ती है, तो वो धन से ज़रूर जुड़ी होती है, वो धन का मामला ज़रूर होता है, क्योंकि धन में बहुत ऊर्जा है, वो बहुत शक्तिशाली है और गर्म में ही उसकी गिनती होती है। दूसरी मैं देख पा रही हूँ, पवित्र शुद्ध आत्मा आपकी सुरक्षा कवच बना रही है, और अब शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकते आपके। शत्रु में कौन? कोई मनुष्य नहीं। मनुष्य जो शत्रु होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, वो बहुत बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको हटा पाना बहुत आसान होता है आपके जीवन से। लेकिन कुछ शत्रु जो दिखते नहीं हैं, ब्रह्मांड में कुछ शत्रु होते हैं हमारे जीवन में। जो प्रथम हमारा क्रोध होता है, जो हमारे खुद के शत्रु होते हैं। हर वक्त हमें गुस्सा आता है और न जाने कितनी चीज़ें का अनिष्ट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कितनी चीज़ें खत्म हो जाती है, क्योंकि सिर्फ हमें क्रोध आया इसीलिए। यहाँ क्रोध समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप में से कोई ऐसे भाई बहन है जिनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है और उनके क्रोध की वजह से बहुत बार नुकसान हुआ है, तो इतना मान कर चलिए कि अब आप इस कुरीति से निकलने वाले हैं। आपके क्रोध का यहाँ पर अंत होता हुआ दिख रहा है। ये शुद्ध पवित्र आत्मा आपके क्रोध पर बहुत हावी हो रही है और उसे जड़ से समाप्त कर रही है। यदि आज आप इस चीज़ को, रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, जो भी क्रोध से पीड़ित है और चाहते हैं कि क्रोध बाहर चला जाए उनके जीवन से, कमेंट सेक्शन में यस लिख कर 111 ज़रूर लिखें और अपना नाम साथ में ज़रूर लिखें। और देखिए, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक कुरीति आपके अंदर से खत्म होगी, वो चाहे नशे की हो। कोई ऐसे भाई बहन है जिसको किसी भी चीज़ का नशा हो, और अपने इस नशे की वजह से आपका बहुत लंबा बड़ा नुकसान हो रहा हो। चाहे कि कोई लड़का ऐसा हो जिसको गलत आदतें लग गई हो, लड़कियों से बातें करते हैं, पैसे उनके पीछे खर्च करते हैं और खुद बाद में पछताते हैं, पर कुरीति में जा रहे हैं। ये कुरीति से आप निकलने वाले हैं। यदि कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनको शराब की आदत लग गई है और जिनकी वजह से उनका घर, उनकी गृहस्थी, उनकी पत्नी सब बिगड़ रहे हैं, तो ये उससे भी निकल सकते हैं आप। मतलब कोई बड़ा नशा, कोई ऐसी, किसी को शेयर बाजार का नशा लगता है और वो क्या करते हैं, अपने घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं शेयर मार्केट या जुए के पीछे। तो अगर इस नशे में भी आप पड़ गए हैं, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके भीतर की एक बहुत बड़ी कुरीति समाप्त होती हुई, एक बहुत बड़ी कुरीति आपके अंदर की समाप्त होगी। और ये इस पवित्र शुद्ध आत्मा की देन है। ये इस शुद्ध पवित्र आत्मा की देन है कि आपके भीतर इतना बड़ा बदलाव आएगा और आप अचानक से इस कुरीति से बाहर निकल जाएंगे। मैंने कहा ना, पिछले 27 दिनों से ये शुद्ध आत्मा आपके समीप है, आपके करीब है। इसने 2 बार आपको संकेत दिए हैं। प्रथम संकेत, इनके पैरों की आहट आपने साफ साफ सुनी, इनके पैरों की आहट आपने साफ साफ सुनी, आपने इग्नोर कर दिया या आप इस बात को महसूस किए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जैसे कोई चलता है ना, तो पैरों की एक खाली पैर कोई चलता है ना, बिना चप्पल जूते के कोई चलता है, तो पैरों की एक आवाज़ होती है, एक खसमसाहट सी होती है। ये आवाज़ आपको कई बार सुनाया गया है। ये जो शुद्ध आत्मा है, ये आवाज़ आपको कई बार दी है। अगर आप किसी नॉइज़ी प्लेस पर रहते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा शोर होता है, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल में, टेलीविज़न में खोए रहते हैं, तो अलग बात है। आप बिल्कुल सड़क के किनारे आपका घर है और बहुत शोर होता है, तब अलग बात है। लेकिन इस आवाज़ को आपको कई बार सुनने का मौका मिला है। आपने सुना या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और दूसरी बात, आपके चेहरे पर कुछ टच हुआ है, चाहे तो कोई पंख, जैसे कोई फेदर होता है इस तरह का पंख, चाहे तो कोई हिलता हुआ कपड़ा, जैसे कोई कपड़ा पसारा हुआ रहता है ना धोकर, अचानक से आपके चेहरे से टच, या तो किसी की उंगलियां आपके चेहरे को टच करती हुई, ऐसी फीलिंग्स भी आपको दी गई है। 2 बार इस आत्मा ने आपको टच करके भी और अपने पैरों की आहट के द्वारा भी बताने का प्रयास किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन को हर पल बदलने का प्रयास कर रही हूँ। क्यों? यस, ये फीमेल है,
बिल्कुल साफ पता चल रहा है ये फीमेल है, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत सुंदर है, ये माँ है। ये बहुत, एक तो जो हमें देने आई है, सीधी सी बात है कि ये माँ है। जब कोई किसी के जीवन को सुधारता है या संवारता है तो वो माँ ही हो सकती है कि ये शुद्ध दिव्य पवित्र आत्मा अगर आपकी सुरक्षा कवच बढ़ा रही है तो एक माँ ही सुरक्षा देती है बच्चों को। इतना मानकर चलिए कि ये माँ है, क्योंकि ये संवार रही है, ये सुरक्षित कर रही है आपको, ये सुरक्षा के घेरे में ले रही है आपको। ये किसी भी शत्रु को आप पर हावी होने नहीं देगी, चाहे वो शत्रु लोन का हो, कर्ज का हो, चाहे कुरीति का हो, चाहे क्रोध का हो। देखिए, एक बहुत बड़े शत्रु के दिल से शत्रुता हटने जा रही है, ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यानी कि आपका कोई आलोचक, आपका कोई ऐसा दुश्मन जिसके मन में दुश्मनी ख़त्म ही नहीं हो रही है आपके प्रति, और अब यहाँ उसके मन की दुश्मनी यहाँ अचानक से समाप्त हो जाएगी। मतलब एक दुष्ट व्यक्ति आपका मित्र बन जाएगा अचानक। आपको अद्भुत लगेगा, वो आपके घर भी आ सकता है, वो आपको फ़ोन कॉल भी करेगा। आपको अजीब लगेगा कि भला इतना दुष्ट व्यक्ति जो मुझसे इतना जलता था, मुझसे इतनी दुश्मनी रखता था, अचानक से मेरा मित्र कैसे हो गया, अचानक से इसका दिल कैसे बदल गया। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एक व्यक्ति जो बहुत दुष्ट है, हर वक्त आपका नुकसान करने की सोच रहा है, अब देखो कैसे उसके मन में अचानक से स्नेह जगेगा, कैसे उसको पछतावा होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ इसके साथ, मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ, मुझे नहीं करना चाहिए इसके साथ। इस तरह की भावना उसके मन में आएगी और सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा, सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा। उधर से ही आपको मित्रता का ऑफर आएगा, उधर से ही आपको सहायता मिलेगी। जो हर वक्त छीन रहा था आपका, जो हर वक्त छीन रहा था आपका, वहाँ से आपको मदद मिलती हुई यहाँ नज़र आ रही है। देखो, रीडिंग के बीच में मैं स्टॉप करके बोल रही हूँ कि यहाँ पर एक नंबर बार बार आंखों के सामने आ रहा, बार बार हाईलाइट होकर आ रहा है, वो है अंक 6 लिखा हुआ सामने आ रहा है, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ। तो आप मुझे बताएंगे कि 6 क्यों है, 6 की एनर्जी क्यों कनेक्ट हो रही है। क्या आपका बर्थडे है, क्या आपके घर में किसी का बर्थडे, किसी का जन्म हुआ, किसी की शादी हुई, किसी को नौकरी लगी, या 6 दिन पहले कुछ हुआ, ये 6 दिन के बाद कुछ है, या आने वाले 6 तारीख को कुछ है क्या? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि अचानक से 6 की एनर्जी बार बार आ रही है और 3 बार 4 बार आ चुकी है। यानी कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनसे 6 रेजोनेट हो रहा है। तो आपका संबंध क्या है 6 से, मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि एक खुशी 6 के साथ एक मासूम सी खुशी भी झलक रही है। कहीं 6 तारीख, यानी कि अब 6 जनवरी तो ख़त्म हो गई, हो सकता है 6 फरवरी को कुछ होने वाला है, आपके घर में कोई बच्चा जन्म ले सकता है, क्योंकि मासूम सी खुशी, आपको जॉब लग सकती है 6 जनवरी को, अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि एक स्माइल, एक पॉजिटिव एनर्जी और 6 अंक ये बार बार दिख रहा है। तो कहीं आपके बच्चे का तो बर्थडे नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि 6 से क्या संबंध है आपका, या आपकी शादी की सालगिरह तो नहीं है 6 तारीख को, या मेरे कोई भाई बहन की शादी तो नहीं है 6 को, मुझे ज़रूर बताइए। अचानक से 6 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर, देवी माँ की प्रतिमा। ओके, एक खुले बाल वाली देवी माँ की जो प्रतिमा होती है, वो अचानक से आंखों के सामने का आना, और बहुत ताप, बहुत ऊर्जा का अचानक से दिखना, अचानक से बहुत सारा ताप, बहुत सारी ऊर्जा। देखो मैं क्या देख पा रही हूँ बताऊँ? जब कोई किसी प्रतिमा की आरती करते हैं, बहुत सारा दिया जलाकर, बहुत सारे कपूर जलाकर, तो वो जो अग्नि होती है, वो अग्नि की जो चमक होती है, वो प्रतिमा के चेहरे पर पड़ती है और सुनहरा दिखता है चेहरा, फिर थोड़ी देर से हटता है, फिर सुनहरा दिखता है। उस तरह की एक आभा दिख रही है, अर्थात आरती होती हुई किसी प्रतिमा की। ये क्या है? लेकिन है देवी माँ की प्रतिमा। कोई आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जहाँ आरती होती है, सुबह शाम आपका जाना आना होता है, या बड़े लंबे समय से आप किसी मंदिर को जाने को सोच रहे हो और जा नहीं पा रहे हो, तो शायद वहाँ से पुकार आई है, वहाँ से पुकार आई है। एक देवी माँ की प्रतिमा दिख रही है, आरती होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन आरती नहीं है ये अग्नि की प्रकाश है। मतलब एक लाइट है, जो अग्नि की लाइट होती है, वो माँ के चेहरे पर झलकती है, हटती है, झलकती है, हटती है। यानी कि कहीं तो आरती होती हुई कोई देवी माँ की प्रतिमा है, वहाँ से पुकार आई है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी मंदिर है, या आप कहीं जाने की सोच रहे हो बहुत लंबे समय से, आप एक बार हो आओ, आप एक बार हो आओ, क्योंकि यहाँ ऊर्जाएं रुक गई हैं, यहाँ से बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको। ये दिव्य ऊर्जा कह रही है आपको संकेत में कि तुम वहाँ पर एक बार जाओ। अब आपको फाइंड आउट करना है कि देवी माँ की प्रतिमा वाला मंदिर कहाँ है, या
कहाँ जाने की आप मन में सोचे लेकिन गए नहीं। जब हम बहुत मन बना लेते कहीं जाने का, जब हम सोच लेते हैं कहीं जाने का और तब नहीं जाते ना, तब वहाँ से कृपा रुक जाती है। तब वहाँ से कृपा रुक जाती है और तब वहाँ से पुकार लगती है कि तुम आओ, तुमने सोचा था उधार रह गया। तो हो सकता है आपने भी कभी कहीं सोचा है और उधार रह गया, तो आपको वो उधार चुका ही देना होगा, तभी बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको मिलने वाली है। देखिए लाइफ चेंज कहते हैं ना, वो लाइफ चेंज होने वाली है। बहुत सारा धन भी आपको मिलता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और सुबह एक शब्द आ रहा है, सुबह एक शब्द आ रहा है, यानी कि मॉर्निंग, सुबह कुछ मिलने वाला है। अभी देखो, मंदिर 6 तारीख और सुबह को भी जोड़ा जा सकता है। ये रीडिंग है, यहाँ जो भी चीज़ें मिलती है उसको जोड़कर ही बोला जा सकता है। हो सकता है 6 फरवरी को आप सुबह सुबह किसी मंदिर में चले जाओ, बस इतना करो। ये मैं जोड़कर बोल रही हूँ। यहाँ पे 3 चीज़ें एक साथ आती है। अंक 6 आ रहा है, सुबह एक शब्द आ रहा है, देवी माँ की प्रतिमा और आरती आ रही है। तो आप एक काम करो, या 6 दिनों के बाद चले जाओ, 6 दिनों के बाद चले जाओ। 6 फरवरी में टाइम है तो 6 दिनों के बाद चले जाओ। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से आपको एक बार देवी माँ की प्रतिमा के पास जानी चाहिए। एक शुद्ध पवित्र आत्मा का साया आपके साथ है, जो आपके भीतर की कुरीतियों का नाश कर रहा है, जो आपके शत्रु, जो आपके दुश्मन है, उसके हृदय में भी प्रेम जगा रहा है आपके लिए, जो आपको मौका देने वाला है जीवन में दूसरी बार आगे बढ़ने का। बहुत बड़ा चांस मिलने वाला है यहाँ दूसरी बार आपको आगे बढ़ने का, यानी कि बहुत बड़ा संजोग होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसा होगा जो आपने अब तक नहीं सोचा, जो आपने नहीं सोचा, यहाँ कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी सुरक्षा कवच बढ़ा दी गई है, अब शत्रु भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। आपकी सुरक्षा कवच बढ़ा दी गई है, आपको बहुत बड़ा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जीवन में आप एक कदम यहाँ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक लोन से, एक कर्ज से मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि धन का बहुत बड़ा, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ प्रॉस्पेरिटी, धन, एनर्जी, येलो कलर की ऊर्जा जो सन की हो सकती है या अग्नि की हो सकती है, आपको प्रकाशित कर रही है, आपको भीतर ही भीतर बहुत मजबूत कर रही है। तो आपके जीवन को बदलने के लिए ये गर्म एनर्जी काफ़ी है। आप एक काम कर सकते हो, थोड़ी सी अग्नि जला सकते हो और उसकी गर्माहट अपने हाथ पर, अपने चेहरे पर ले सकते हो। सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर ज़रूर बैठना। देखो सुबह भी शब्द आ रहा है ना, तो आप सुबह धूप जब होती है तो क्योंकि सन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आप जब कुछ विश मांगो, कुछ अच्छा सोचो, धन के बारे में सोचो, आकर्षित करो, तो धूप में बैठकर करो, या तो अग्नि की गर्माहट लेते वक्त। यहाँ पर दोनों चीजें रीडिंग में निकल कर आ रही है कि गर्म एनर्जी आपकी विश पूरी कर सकती है। गर्म एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, ये अग्नि की भी हो सकती है और सूर्य की भी हो सकती है। आपके भीतर की एक बड़ी कुरीति अपने आप नष्ट हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते जिस चीज़ से आप कभी निकल पाएंगे या नहीं, आप उस चीज़ से बड़ी आसानी से निकलते हुए नजर आएंगे। मतलब एक बहुत बड़ा दुश्मन अचानक से आपका मित्र बन जाएगा। आपका क्रोध जिसकी वजह से बहुत बार नुकसान हुआ है आपका, अचानक से क्रोध समाप्त होता हुआ नजर आ रहा। वही क्रोध जिसकी वजह से अक्सर नुकसान हुआ आपका, अभी वो क्रोध इतनी ईजिली आपके अंदर से खत्म हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा मित्र आपके जीवन में अचानक से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये सब ये पवित्र आत्मा करवा रही है, जो जुड़ी है आपसे पिछले 27 दिनों तक। और कब तक ये जुड़ी रहेंगी पता नहीं, कहीं ये 6 दिनों के बाद जाने वाली तो नहीं, कहीं 6 दिन और तो इनका साथ नहीं, ये भी हो सकता है। इसीलिए आज इसी वक्त ये पल है आपका। आप इस पवित्र आत्मा से बहुत कुछ मांग सकते हैं, आप अपने भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये आपको धन दे सकती है, ऊर्जा दे सकती है, ये आपके जीवन को रातों रात बदल सकती है। अगर कोई समस्या आपके शरीर में चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, शरीर में कोई कष्ट है आपके, तो ये आपको इससे भी पूर्ण रूप से मुक्त कर सकती है। ये पूर्ण रूप से आपको इससे मुक्त भी कर सकती है। यहाँ ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। बहुत कुछ मिल सकता है आपको, ये अचानक रातों रात बहुत कुछ दे सकती है आपको। यदि आप आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। चैनल से पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरे हृदय के करीब होंगे आप, आपके तार जुड़ रहे हैं यूनिवर्स की शक्तियों के साथ। अपना ख्याल रखिए, परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।